बोल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कांग्रेस ने आरजेडी को दे दिया है अल्टीमेटम। कह रहे हैं कि अगर सीट शेयरिंग फाइनल नहीं की तो हम नामांकन दाखिल कर देंगे। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। यह है जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। लिस्ट तैयार है, 13 नामों पर मुहर लग गई है। ये 13 नाम कौन कौन हैं हमें अभी बताते हैं। ये जो 13 नाम है इन पर मुहर लग गई है, मतलब ये फाइनल नहीं कि हाँ इनका नाम फाइनल है, इन्हें टिकट मिल सकता है, वो मुहर नहीं। मतलब 13 को सिंबल मिलने की गारंटी दे दी गई है 13 कांग्रेस नेताओं को। वो 13 नेता कौन कौन है यह भी हम आपको बताएंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की बड़े नेताओं की, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी जी। इसके अलावा जो कांग्रेस के और जो बड़े नेता थे उनकी मुलाकात होनी थी कल रात में। मतलब भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी, इन सब की मुलाकात कल रात होनी थी तेजस्वी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से, लेकिन यह मुलाकात नहीं हुई। इससे पता चलता है कि तल्खी किस कदर बढ़ रही है कांग्रेस और आरजेडी में। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर 2 दिनों के अंदर, 2 दिन का और समय दिया है कांग्रेस ने, 2 दिनों के अंदर सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं होता है, ऐलान नहीं होता है, तो वे नामांकन दाखिल करना शुरू कर देंगे। बिना सीट बंटवारा फाइनल हुए नामांकन दाखिल करना शुरू कर देंगे। अब वो जो 13 नाम हैं उन 13 नामों को हम पढ़कर सुनाते हैं कि वो 13 नाम कौन कौन है। उनमें है कि कदवा से शकील अहमद खान, बछवाड़ा से शिव प्रकाश दास, कुटुंबा से राजेश राम, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, किशनगंज से इजहारुल हुसैन, और जो नाम है उसमें मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, किशनगंज से इजहारुल हुसैन, मनिहारी से, किशनगंज से इजहारुल हुसैन है, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, करगहर से संतोष मिश्रा, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, इनको, और बेगूसराय से अमिता भूषण, बछवाड़ा से हमने बताया है शिव प्रकाश गरीबदास, रीगा से अमित कुमार टुन्ना, रोसड़ा से बीके रवि, वारसलीगंज से सतीश कुमार, और चेनारी से मंगल राम को टिकट दिया जाएगा। इस पर एक बार फिर से हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। चेनारी से मंगल राम, वारसलीगंज से सतीश कुमार, रोसड़ा से बीके रवि, रीगा से अमित कुमार टुन्ना, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास, बेगूसराय से अमिता भूषण, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, करगहर से संतोष मिश्रा, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, किशनगंज से इजहारुल हुसैन। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी बताया, किशनगंज से इजहारुल हुसैन, कदवा से शकील अहमद खान, बछवाड़ा से हमने बताया है शिव प्रकाश दास, कुटुंबा से राजेश राम, तो संतोष मिश्रा करगहर से। ये जो सारे नाम हमने लिए इनका टिकट फाइनल हो गया है, 13 नामों पर मुहर लग गई है। और इसमें दिक्कत ये हो रही है कि इसमें से कुछ सीटें जो कि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है जी। अब आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक है। इसमें उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। 11 अक्टूबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। 12 अक्टूबर को सीटों के समझौते की सहमति का इंतजार किया जाएगा। अगर 12 अक्टूबर को सीटों के समझौते पर सहमति नहीं होती है तो कांग्रेस ने फाइनल अल्टीमेटम राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया है कि अगर सीट बंटवारा नहीं हुआ, 12 तक ऐलान नहीं हुआ औपचारिक कि किस सीट पर कौन, 58 सीटों पर तो बात बन गई है कि कांग्रेस 58 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम जो सीटें मांग रहे हैं वो सीटें नहीं मिली तो हम पहले चरण वाले इलाकों में अपने दावों वाली सीटों पर नामांकन शुरू कर देंगे। अब सोचिए कि कितना बड़ी धमकी है, बड़ी चेतावनी है, बड़ा अल्टीमेटम है कि कह दिया है कांग्रेस ने कि जहां पहले चरण में यानी कि 6 नवंबर को जिन सीटों पर मतदान होना है वहां अगर आपने नहीं किया हमारे प्रत्याशियों को क्लियर, तो हम नामांकन शुरू कर देंगे। तो सर आरजेडी के साइड से कोई बयान नहीं आया? आरजेडी चाहती है फिर से वैसी सीटें पकड़ा देना कांग्रेस को। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी चाहती है
कि वैसी सीटें हम फिर से पकड़ा दें 2020 की तरह, जहां जीत की संभावना ना हो। 58 का नंबर पूरा कर दें और छोड़ दें, क्योंकि मुकेश सहनी बहुत ज्यादा नाराज है और कांग्रेस से ज्यादा खतरा तेजस्वी को मुकेश सहनी से है, क्योंकि कांग्रेस के पास दो विकल्प है, या तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकती है, लेकिन मुकेश सहनी तो जा सकते हैं ना। मुकेश सहनी को तो एनडीए से भी ऑफर है। तो उन्हें जब से पता चला है कि उन्हें 10 से 12 सीटें मिलेंगी महागठबंधन में, यही ऑफर है, तब से वे बहुत खफा हैं। और इतने ज्यादा खफा हैं कि उन्होंने फिर से फोन मिलाना शुरू कर दिया है। तो अब तेजस्वी यादव को बेहद चिंता हो रही है कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा, क्योंकि मुकेश सहनी किसी भी वक्त यह ऐलान कर सकते हैं कि हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया गया है। अब देखिए, यह जो पूरा मामला है, इसमें हम आपको बता दें कि कांग्रेस में और क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस में हालत यह है, जो हमारे संवाददाता ने अभी रिपोर्ट हमें भेजी है, उसके मुताबिक कांग्रेस अब एकदम करो या मरो की स्थिति पर आगे बढ़ गई है। अभी और एक खबर आ रही है, हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि बाहुबली हैं अशोक महतो जी, वे राबड़ी आवास पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से मिलने। अशोक महतो, जिन पर वेब सीरीज बनी है जी, क्या नाम है उसका, खाकी। तो खाकी वेब सीरीज बनी है, वो अशोक महतो राबड़ी आवास पहुंचे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, लेकिन राबड़ी आवास का दरवाजा बंद कर दिया गया, उनके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। और बाहुबली के लिए दरवाजा बंद जब किया गया है तो बाहुबली तो नाराज होंगे, ये वापस जाएंगे नवादा, और फिर देखिए क्या कुछ होता है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत, भूपेश बघेल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी तरफ जयराम रमेश बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता रहे हैं कांग्रेस के, और पश्चिम बंगाल के बड़े नेता हैं। इन तमाम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, इन सब की मुलाकात होनी थी। कल रात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से यह मुलाकात नहीं हुई है, और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सारे नेता आए थे बिहार, लेकिन इनकी लालू तेजस्वी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। दूसरी तरफ वाम दल जो है बहुत गुस्से में है। वाम दलों की 4 सीटें राजद ने मांग ली है, मतलब 4 सीटों पर राजद ने दावा ठोक दिया है, और इससे तीनों जो वाम दल हैं, तीनों लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, माले लिबरेशन, ये तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो खफा हैं, और तीनों के तीनों पार्टियों, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, तीनों पार्टियों के नेता बिहार आए हुए हैं। कौन कौन नेता है उनके? सीपीआईएमएल माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी जो केरला से हैं वो भी आए हुए हैं, और सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा वो भी आए हुए हैं। तो ये तमाम नेता आए हुए हैं, तीनों के तीनों नेता आए हुए हैं, और ये जो नेता आए हुए हैं इन्होंने माले की जो सीट है, राजद कह रहा है कि माले की जो सिटिंग सीट है पालीगंज और घोसी, इसमें राजद ने अपने सर्वे के आधार पर माले को सिटिंग पालीगंज और घोसी के साथ साथ पिछली बार माले द्वारा लड़ी, जीती और फिर उपचुनाव में हारी तरारी सीट छोड़ने को कहा है। मतलब कौन कौन सीट माले को छोड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है? पालीगंज, घोसी और तरारी, तीनों सीट छोड़ने के लिए कह रहा है। माले ने क्या किया है? माले ने इसके बदले इमामगंज समेत राष्ट्रीय जनता दल की 3 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब बवाल मच गया है। पिछली बार सीपीआई रुपौली सीट पर लड़ी थी, इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने रुपौली सीट पर दावा ठोक दिया है, और सीपीआई बछवाड़ा सीट पर मामूली वोट से हारी थी, और सीपीआई ने मामूली मतों से बछवाड़ा सीट पर हारी थी। अब बछवाड़ा सीट कांग्रेस मांग रही है, कह रही है कि नहीं बछवाड़ा सीट हमें चाहिए। इससे बछवाड़ा सीट किसके लिए मांग रही है? तो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं शिव प्रकाश गरीबदास, उनके लिए। अब वो इससे सीपीआई बहुत नाराज है और बछवाड़ा सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
आप देखिए ये पूरा मामला जो है महागठबंधन में बहुत ज्यादा कलह मची हुई है। तो आप कहेंगे कि महागठबंधन में कलह मची हुई है तो एनडीए बहुत सुखी है क्या? बिल्कुल सुखी नहीं है। एनडीए में चिराग पासवान अब इस बात पर राजी हुए हैं कि बातचीत की जाए। पहले तो फोन ही काट दे रहे थे, अब इस बात पर मान गए कि ठीक है बातचीत करते हैं। नित्यानंद राय ने मना लिया है, उनकी मुलाकात माता रीना पासवान से हुई, रीना पासवान को मना लिया और मान गए जी। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा जी। तो अब यह होगा कि एनडीए में जो चिराग पासवान को मनाने की कोशिश है वो नित्यानंद राय की आज फिर मुलाकात होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा। धर्मेंद्र प्रधान से। तो जब धर्मेंद्र प्रधान से नाराज हो गए तो बातचीत करनी बंद कर दी है। तो उन्होंने जब कहा दिया कि हम धर्मेंद्र प्रधान से कोई बातचीत नहीं करेंगे तो बीजेपी ने नित्यानंद राय को आगे कर दिया है। अब नित्यानंद राय पर पूरा सारा दारोमदार है चिराग पासवान को मनाने का। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि है न्याय अगर तो आधा दो, मगर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 15 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीने उठाएंगे। अब यहाँ बीजेपी वह भी दे न सकी आशीष, मुसहर समाज का ले न सकी, उल्टे जीतन राम मांझी को डराने चली। लेकिन जीतन राम मांझी ने भीषण हुंकार किया, कहा अगर नहीं दोगे 15 सीटें तो लड़ जाएंगे 100 सीटों पर। फिर बदले और फिर कहा कि अगर नहीं दोगे 15 सीटें तो कर देंगे चुनाव का बहिष्कार। तो यह हुई कविता वाली बात, लेकिन सच्चाई ये है कि जीतन राम मांझी बहुत नाराज हैं। और अगर जीतन राम मांझी को डबल डिजिट में सीटें नहीं मिलती हैं, 6-7 सीटों पर समझाने की कोशिश करते हैं, तो इससे जीतन राम मांझी भी कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। अब उपेंद्र कुशवाहा एकदम चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भी डबल डिजिट से कम पर मानने को तैयार नहीं है, 10 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं। तो आग एनडीए में भी लगी हुई है। तो सुना आपने कि किस तरीके से चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए सरकार हो, हर जगह चुनाव से पहले तो आग लगना तय है। सीटों का बंटवारा को लेकर चुनाव से पहले जिस तरीके से मारधाड़ चल रही है वो तो लगना तय ही है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।